Hi, welcome to the next topic and this is logarithms. चैप्टर को शुरू करने से पहले ही मैं समझा दूँ, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स को प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा लगती है तो उस हिसाब से एफर्ट्स एक्स्ट्रा देनी है। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी जो आपको 2 बार करने के बाद अच्छा आने लगेगा, वो लेवल यहाँ लाने के लिए लॉगरिथम्स आपको कम से कम 4 बार करना पड़ेगा और इंडाइसेस भी। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दीज चैप्टर्स। दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर्स डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें और टाइप्स थोड़े से ज़्यादा है। हर टाइप इजी है, पेन एंड पेपर के साथ बैठोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे तो एज सच कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमें ना इंडेक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है ना, कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2⁵ होता है 8, 2 इज द बेस, 3 इज द इंडेक्स, 8 इज द आंसर। ओके, तो इसे यूजिंग लॉग में कैसे लिखूंगी पता है क्या? इसे मैं लॉग यूज करके कैसे लिखूंगी? अब मैं बोलूंगी कि 3 इज इक्वल टू log of 8 to the base 2। बेस का मतलब क्या होता है? दिस इज द नंबर जिसके पावर के बारे में मैं कंसर्न हूं। ओके, सो 2 मैंने क्या कर दिया, इधर नीचे भेज दिया, 8 को थोड़ा सा प्रमोट कर दिया। 8 2 की पावर नहीं है, लॉग हम फाइंड करने वाले हैं ऑफ 8 टू द बेस 2। 8 का लॉग टू द बेस 2 का मतलब पता है क्या है? उसका मतलब है हम ये फाइंड करेंगे कि 8 2 की कौन सी पावर है। 8 क्या है? 2 की कौन सी पावर है, ये फाइंड करने के लिए हम लॉग यूज कर रहे हैं। तो आगे की स्टेप क्या होती है? अब देखो, मैं RHS लिख के लेती हूँ। सो दिस इज लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, बट 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब, वो हमें बहुत पहले से पता है। अब लॉग में एक बार ये दोनों नंबर सेम आ गए ना, तो ये सीधा आंसर आप 3 लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा ना और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलो अगला एग्जाम्पल। एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स आप ही बताने लगेंगे अपने आप से कि लॉग कैसे आता है। चलो, log of 125 to the base 5। तो क्या करेंगे, 125 को 5 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे ना। 125 होता है 5 क्यूब टू द बेस 5। क्या ध्यान में रखना है, एक बार ये दोनों चीजें सेम आ गई तो मेरा आंसर आएगा उसका इंडेक्स, which is nothing but 3। ओके, एक और बार एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फिर से लॉग ऑफ 64 टू द बेस 8। अब 64 मुझे भी पता है कि 8 का क्या है, स्क्वायर है। सो ये दोनों एक बार सेम आ गए तो लॉग ये वर्ड हट जाएगा और आंसर हम लोग लिखेंगे उसका इंडेक्स जो कि है 2। अब एक थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज लॉग ऑफ 5 टू द बेस रूट 5। रूट देखते ही कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाता है। प्लीज गाइस, ऐसा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी रहते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ओके, क्या मैं 5 को रूट 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ जी, हमें कोई नहीं रोक सकता है ना। 5 क्या है, रूट 5 का स्क्वायर। वंस दीज टू आर इक्वल द आंसर इज इंडेक्स, तो मेरा आंसर आएगा 2। इट्स वेरी इजी। एक और एग्जाम्पल करके लेने वाले हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना कॉन्फिडेंस आएगा। व्हाट इज लॉग 100 टू द बेस रूट 10।
अब अगर ऐसा आया ना तो सबसे पहले मैं 100 को पहले 10 की पावर में कन्वर्ट करूंगी। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, 100 मुझे पता है 10 स्क्वायर है, टू द बेस लिखना है मुझे √10। अब फिर से इस 10 को मैं √10 का स्क्वायर लिखने वाली हूँ, जिसके बाहर का ये 2 ऑलरेडी है वो भी लिख दिया, टू द बेस √10 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब देखो a⁻m⁻n इज a⁻mn, उस हिसाब से ये हो गया लॉग ऑफ √10 raised to 4 टू द बेस 10। जिस चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करके ले लिया, बिकॉज दीज टू आर इक्वल नाउ एंड द आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली इट्स इंडेक्स विच इज नथिंग बट 4। सो वी आर एट द आंसर। सो ये 4 चीजें आप एक दो बार और करके देखिए, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है लॉग ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ रियल नंबर इज डिफाइंड। सिर्फ पॉजिटिव और रियल नंबर का लॉग डिफाइन किया गया है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख के देने वाली हूँ। चलो लिखते हैं फॉर्मूले, और इमीडिएटली उसका एग्जीक्यूशन भी करके बताऊंगी। सो नीचे आपने आई होप लिख दिया है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव और रियल नंबर का आएगा। ओके, इसका मतलब है 0 का भी नहीं आएगा। लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। चलो, तो आई होप ये दोनों चीजें लिख दी आपने। लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। और क्या लिख दिया, लॉग ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ रियल नंबर इज डिफाइंड। दोनों चीजें लिख दीजिए। इसके बाद हम फॉर्मूलों की तरफ जाएंगे। ये देखो, log of a to the base m plus log of b to the base m will be equal to log of ab to the base m। फॉर्मूला बस रट लेना है, ये बहुत बार यूजफुल होने वाला है। क्या नोटिस किया मैंने, बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी सेम है। लॉग्स का एडिशन है तो हम बाद में इसे log ऑफ ए बी लिख के ले सकते हैं। चलो एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। log ऑफ 4 to the base 2 प्लस log ऑफ 8 to the base 2 will be equal to log ऑफ 4 into 8 to the base 2। ओके, तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32, तो ये आएगा log ऑफ 32 टू द बेस 2। वैसे log ऑफ 4 टू द बेस 2 कैसे करेंगे, अब ओरली करके देखिए। 4 होता है 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, और 8 होता है 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3। तो वैसे तो मेरा LHS आ रहा है 5। अब देखते हैं RHS भी 5 है क्या। कैलकुलेटर पे करके देखिए। 32 2 का कौन सा पावर है, 5th पावर है। करके देखिए आप, मेरे ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं रखिए। वंस दीज टू आर द सेम, माई आंसर विल बी इट्स इंडेक्स विच इज नथिंग बट 5। मिल गया आपको, इजी है बहुत। ओके, अगला फॉर्मूला है, अब एडिशन हो गया ना, वैसे सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। log ऑफ a टू द बेस m माइनस log ऑफ b टू द बेस m इज log ऑफ a अपॉन b टू द बेस m। ओके, अब मैं LHS में लिख के लेने वाली हूँ और RHS में भी लिख के लेने वाली हूँ कुछ नंबर्स, और फिर प्रूफ करके बताऊंगी कि ये कैसे इक्वल है। इस सेशन में हम कुछ फॉर्मूले, कुछ रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताती जाऊंगी और आप नोट करके जाना। मैथमेटिक्स में एंड
अकाउंट्स में फॉर्मूले और प्रैक्टिस बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स में खैर उतने फॉर्मूले है नहीं, कुछ केसेस में डेप्रीसिएशन में यू विल सी फ्यू थिंग्स, बट इसके अलावा प्रैक्टिस जैसे लगता है अकाउंट्स और मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा, उसी के चलते आपके मार्क्स आते हैं। चल ये क्या आएगा, अब देखो मैं मन का एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। log of 125 to the base 5 माइनस log of 25 to the base 5। फॉर्मूले के हिसाब से ये आना चाहिए log of 125 अपॉन 25, क्योंकि मेरा a है 125, b है 25 और m है 5, तो ये आ गया। अभी LHS देखो, LHS इज इक्वल टू log of 125 वैसे है 5 का क्यूब तो लिख दिया, माइनस 25 वैसे है 5 का स्क्वायर, सो log of 5 स्क्वायर टू द बेस 5। वंस दीज टू आर इक्वल, हम लोग इसके लिए सिर्फ 3 लिख सकते हैं। वंस दीज टू आर इक्वल हम लोग 2 लिखेंगे, सो 3 माइनस 2 आपका आ गया 1, दैट्स योर LHS। अब RHS देखते हैं। log of 125 अपॉन 25 टू द बेस 5। अब 125 अपॉन 25 टेबल भी आपको आता है तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा log of 5 टू द बेस 5। इस 5 के सर पर बाय डिफॉल्ट पावर है 1। वंस दीज टू आर इक्वल माय आंसर इज इंडेक्स और RHS भी है मेरा 1। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगला आएगा log of b टू द बेस a इज इक्वल टू log of 1 अपॉन log of a टू द बेस b। यानी कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर में अगर जा रहे हूं ना तो ये दोनों का पावर पोजीशन हो जाएगा इंटरचेंज। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रही हूं ना मैं, तब भी हम वही करेंगे। तो ये आएगा log ऑफ, एक काम करते हैं 1 अपॉन लेते हैं, 1 अपॉन log ऑफ m टू द बेस n विल बी इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस n। सो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओ या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आओ, बात एक ही होने वाली है एंड m और n के पोजीशंस होने वाले हैं इंटरचेंज। तो ये है तीसरा पार्ट। ओके, अगला है जो हम और भी ज्यादा बार यूज करेंगे, log ऑफ a टू द बेस a विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। कैसे? अभी देखो a के सर पे बाय डिफॉल्ट पावर क्या है 1। एक अगर ये दोनों एक बार सेम आ गए तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं आंसर, उसका इंडेक्स। मतलब क्या, log ऑफ 100 टू द बेस 100 भी आएगा 1। log ऑफ xyz टू द बेस xyz भी आएगा 1। तो अगर ये दोनों एक बार सेम है, बाय डिफॉल्ट हर चीज का पावर ही वैसे 1 होता है, सो आई विल से इसका आंसर आ गया 1। ओके, अगला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है log 1 टू एनी बेस इज गोइंग टू बी 0। log 1 टू एनी बेस इज गोइंग टू बी 0। मतलब क्या, अब देखो कैसे हैं। आर वी अवेयर दैट एनीथिंग रेज टू 0 हमेशा 1 होता है, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं n रेज टू भी 0 लिखूंगी ना, तब भी 1 ही आएगा, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 1 है। अब इस 1 की जगह मैं एक्चुअली a रेज टू 0 भी लिख सकती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरा बेस n है। तो n रेज टू 0 इक्वल टू 1 लिखने से फायदा होगा, इसीलिए लिखूंगी। तो ये आएगा log ऑफ n रेज टू 0 टू द बेस n। एक बार ये दोनों सेम आ गए तो माय इंडेक्स इज गोइंग टू बी माय आंसर।
तो ये है हमारा फिफ्थ फॉर्मूला. सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला. तो हेडिंग दे दीजिए चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला और उसे स्टार भी करके रखना है. चलो, सो ये आएगा चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला. मतलब क्या? log of b to the base a will be equal to log of b to some base m. मैंने बेस चेंज कर दिया, फिलहाल तो a बेस है. अब मैं b को भी एक अलग बेस देने वाली हूं और a को भी अलग बेस देने वाली हूं. तो राइट हैंड साइड में आ गया log of b to the base m अपॉन आएगा log of a to the base m. ओके, तो b को मैंने बेस m दे दिया, अपॉन कर दिया a to the base m. प्रूफ करके बताऊंगी. चलो, log of 64 to the base 4 पहले क्या होता है वो बताती हूँ. फिर हम इस चीज का चेंज ऑफ बेस करके देखने वाले हैं. चेंज ऑफ बेस हम इसका 2 वाला करेंगे, यानी कि हमारा नया वाला m अब 2 होने वाला है. तो अगर मैं चेंज ऑफ बेस के लिए 2 यूज करूंगी तो ये कैसे दिखेगा? इक्वल टू log of 64 to the base 2 अपॉन log of 4 to the base 2. ये मेरी नई चीज दिखेगी. ओके, तो LHS जाएंगे पहले. सो LHS देखते हैं. log of 64 to the base 4. अब बताइए 4 की कौन सी पावर इज इक्वल टू 64? सो इट्स एक्चुअली 4 क्यूब इज 64. तो देखो, वंस दीज टू आर इक्वल माय आंसर विल बी द इंडेक्स. सो LHS आ गया मेरा 3. अब हम RHS देखेंगे. चल, 64 वैसे 2 की कौन सी पावर है? कैलकुलेटर पे करके देखिए, है ना. वीडियो पॉज कीजिए, करके देखिए एंड वेरीफाई कीजिए. 64 इज एक्चुअली 2 raised to 6, जिसका बेस अभी भी है 2. 4 इज 2 स्क्वायर, जिसका बेस है 2. वंस दीज टू आर इक्वल, न्यूमरेटर में मैं लिख पाऊंगी 6 एंड वंस दीज टू आर इक्वल, डिनोमिनेटर में लिख दूंगी 2. वी ऑल नो दैट 6/2 क्या आता है? 3. तो LHS इज इक्वल टू RHS. एक बार और कोशिश करेंगे. अब कंसिडर करते हैं log of 625 टू द बेस 25. लेकिन मैं नया बेस अब 5 का पकड़ने वाली हूं. तो कैसे दिखेगा RHS? ये आएगा 625 टू द बेस 5 अपॉन log of 25 टू द बेस 5. अब LHS से शुरुआत करते हैं. LHS इज इक्वल टू log of 625 टू द बेस 25. हमें पता है कि 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है. सो हम लिखेंगे log of 25 स्क्वायर टू द बेस 25. ये दोनों इक्वल आ गए तो आंसर अब होगा मेरा इंडेक्स. सो LHS तो मेरा 2 आ गया. अब RHS बताती हूँ. RHS में क्या आएगा? log of 625 टू द बेस 5 अपॉन log of 25 टू द बेस 5. चल, कैलकुलेटर लेके बैठिए और 5 into 5 करना स्टार्ट कर दीजिए until you actually get 625. So this is equal to log of, अगर 5 raised to 4 to the base 5, क्योंकि 5 का चौथा पावर 625 है, अपॉन log of 25 क्या होता है? 5 square to the base 5. Once these two are equal, the answer is index, which is 4.
again. Once these two are equal, the answer is index, which is 2. 4 by 2 will always be 2, and hence we may say LHS is going to be equal to RHS. So I hope this is crystal clear and this is very easy. चलो, ये प्रिपरेशन हमारा पूरा हो गया है. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. देखते हैं. चलो, सबसे पहले तो हमारा फेवरेट वाला आएगा, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मैं क्वेश्चन नंबर 1 में हूं. चलो पढ़ लेते हैं. लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस लॉग ऑफ बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस लॉग ऑफ सी स्क्वायर बाय ए बी इज इक्वल टू. क्या यूज करूंगी मैं? अगर बीच में प्लस साइन होता है तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करते हैं? चलो, सो लिख के लेते हैं. क्या यूज करूंगी मैं? लॉग ऑफ a to the base m sorry plus log of b to the base m is equal to log of ab to the base m. तो इधर b के साथ अगर c भी होता ना, प्लस log of c to the base m, तो इधर मैं बस c बढ़ा देती. तो वही यूज करेंगे. इधर बीच में प्लस साइंस है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो टर्म्स है ना 1, 2 एंड 3 ब्रैकेट वाले, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो ये कैसे आएगा? इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाय बी सी इंटू बी स्क्वायर बाय ए सी इंटू सी स्क्वायर बाय ए सी, आई एम सॉरी ए बी. अब ध्यान से देखिए, इस सी स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर के 2 सीज हो रहे कैंसल. इस बी स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर के 2 बीज हो रहे कैंसल. और वही कहानी है हमारे ए स्क्वायर की. तो ये मुझे जनरेट करके दे रहा है log of 1. log of 1 टू एनी बेस. इधर वैसे बेस स्पेसिफाई नहीं किया है, बट दिस इज एप्लीकेबल टू एनी बेस. log of any base is always going to be, so rather log of 1 to any base is always going to be 0, and hence the correct option is option number A. चलो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले कराऊंगी क्योंकि वो बहुत इजी है. 3 पहले कराऊंगी. मैंने ऑलरेडी बोला है कि लॉग्स में 4 बार आपने पूरा सॉल्व करना है, तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा जो सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ 2 ही बार करने पर आएगा. चलो, अब हम देख रहे हैं थर्ड की तरफ. क्या दिया है पढ़ लीजिए. log of xyz to the base xy plus log of xyz to the base yz प्लस log of xyz to the base zx की वैल्यू क्या होने वाली है? नाउ दिस इज टेक्निकली गोइंग टू बी वेरी इजी. एक बार मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला कौन सा चाहिए. सो देखो क्या करना है. फॉर्मूला मुझे ये चाहिए, 1/log of b to the base a is equal to log of a to the base b. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते वक्त या उल्टा करते वक्त ये पोजीशंस होती हैं इंटरचेंज, और वही मैंने किया. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसका यूज कैसे करने वाले हैं? अब देखो, पहली टर्म होगी log 1/log of xyz, जिसका फिलहाल में बेस है xy, यानी कि xyz ऊपर है. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल अनपढ़ लोगों की लैंग्वेज है, लेकिन समझ में आने के लिए सिंपल है. तो क्या करेंगे, xyz ऊपर है और xy बेस में है. अब इस लॉग वाली टर्म को जब मैं न्यूमरेटर में लाऊंगी
तो मैं उल्टा करूंगी, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड। अगले टर्म में यही करूंगी। अब वाई जेड ऊपर चला जाएगा, log ऑफ वाई जेड, और एक्स वाई जेड आ जाएगा बेस में। यहां पर फिर से उल्टा होगा, वही होगा प्लस log ऑफ जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड। अब देखिए क्या किया है हमने, अब आ गया बेस मेरा इक्वल है, मेरा चैप्टर लॉग वाला, बीच में है प्लस साइंस। तो अब मॉडिफाई देखो मैं कैसे कर रही हूँ, log ऑफ एक्स वाई जेड, एक मिनट, log टू द बेस एक्स वाई जेड। अब होगी 1 2 एंड 3, इन तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या आएगा, केयरफुली देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर टू द बेस एक्स वाई जेड। कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसके लिए, लिख के लेते हैं, यूजिंग log a to the base c plus log b to the base c is log of ab to the base c। आई बात समझ में? ओके, अब हमारे किस्से की तरफ वापस आ रही हूं मैं। दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा log ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर टू द बेस एक्स वाई जेड। ये दोनों आ गए सेम, तो आंसर आएगा इंडेक्स, एंड मेरा आंसर आ गया 2। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज क्लियर। यही प्रिसाइजली चीज मैं क्वेश्चन नंबर 10 में करा के दिखाने वाली हूं। आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल क्लीन द बोर्ड अ लिटिल बिट एंड then we will start doing it. ओके, फिर से लॉग वाला टर्म फिलहाल डिनोमिनेटर में है, और क्या लिखा है, log ऑफ 60 टू द बेस 3। अब जब न्यूमरेटर में लाऊंगी तब लिखूंगी log ऑफ 3 टू द बेस 60। तो ये चीज कैसे मॉडिफाई होगी, इट विल लुक लाइक log ऑफ 3 टू द बेस 60, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 60, और ये हो जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 60। आ गया बेस सेम मेरा। वंस द बेसेस आर सेम, हम इनका अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस साइन। तो ये दिखेगा log ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द बेस 60, विच इज इक्वल टू, ये करके देखिए, log ऑफ 60 टू द बेस 60। बाय डिफॉल्ट इस 60 के सर पे कौन सा पावर है, 1, और वैसे भी log a टू द बेस a, किसी भी चीज का log उसी के बेस पे क्या आता है, 1 आता है। तो log 60 टू द बेस 60 हमेशा होगा 1, और मेरा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। बस, दैट्स वेरी वेरी इजी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाली हूं, उसमें भी हम कुछ यही करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ, चेंज ऑफ बेस करने वाले हैं, लेकिन अब उसके कॉम्बिनेशन में देखो, ये log ऑफ 3 टू द बेस 5 इंटू log ऑफ 625 टू द बेस 3 है। मैं देखते ही समझ गई थी कि जो ऑप्शंस हैं 1 2 3 एंड 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 625 तो 3 का कोई पावर नहीं है, और सिमिलरली 3 भी 5 का कोई पावर नहीं है। इसका मतलब है कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा टू गेट द आंसर। क्या करूंगी 3 को एलिमिनेट करने के लिए, देखते रहिए। log ऑफ 3 टू द बेस 5 इंटू log ऑफ
625 टू द बेस 3 दिया है। इस चीज को ना मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी और लिखूंगी 1 अपॉन log of 5 to the base 3. So this is 1 upon log of 5 to the base 3 into log of 625 to the base 3. अब जरा साथ में लिख देते हैं, log of 625 to the base 3 upon log of 5 to the base 3 आता है log of 625 to the base 5. कैसे पता चला? चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, log of b to the base a will be equal to log of b to the base m upon log of a to the base m. b है मेरा 625, a है मेरा 5 और m है मेरा 3. तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, log of b to the base a यानी कि 625 to the base. जितने अच्छे से आपको फॉर्मूले आएंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा. तो ये बात ध्यान में रखनी है कि फॉर्मूले लिख के देखने हैं वीक में एटलीस्ट एक बार. चल अब 625 का कौन सा पावर होता है आपको चाहिए तो 1 सेकंड के लिए पॉज कर दीजिए, अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कीजिए और बताइए. ये होता है 5⁴ to the base 5. Once these two are equal, the answer is going to be the index and my option is going to be 4. जो एक प्यारा सा आंसर है, 4 तक मैं पहुंच गई हूँ. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं. सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच. I shall see you in the next video.